चोमुदय सुबह उठते से ही अपना फोन पकड़ लेता है। वो बिना अपना मुंह धुले या ब्रश करे अपना फोन पे क्रोम खोल के आने में देखने लगता है। कुछ घंटों बाद जब उसकी मम्मी उसके कमरे में आती है, वो उसको एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल देती है और उसको नीचे खाना खाने के लिए बुला लेती है। वो एनिमे देखते देखते नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पे अपने मम्मी पापा के अपोजिट बैठ जाता है। उसके पापा उसे देखते हैं और एक थोड़ी धीमी सी ऑलमोस्ट आवाज में उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें याद है कि आज कौन सा दिन है? जिसपे चोमू उदय बोलता है कि ओ आज तो उसके फेवरेट यूट्यूबर की लाइव स्ट्रीम चालू होने वाली है। वो अपने रीसेंट टैब से क्रोम को हटाता है यूट्यूब खोलने के लिए, जिसके बीच में उसे कैलेंडर का टैब दिखता है जिसपे वो देखता है कि आज उसके मम्मी और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी थी। वो धीरे से अपना सर अपने फोन से हटाता है और अपने मम्मी पापा की तरफ देखता है। वो उनके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखता है, वो उनके चेहरे पे देखता है एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही पेनफुल दुख। तुम्हें याद है जब हम सब लोग बच्चे हुआ करते थे, हमारे कितने अलग, कितने क्रिएटिव, कितने यूनिक सपने हुआ करते थे। जब मैं छोटा था तब मेरे को वो तुमने उन लोगों को देखा है ना जो दीवार पे अलग से पेंटिंग करके डिज़ाइन बनाते हैं। मेरे को वो बनना था, मेरे को वो करना था, क्योंकि मैं बचपन से ही पेंटिंग में बहुत अच्छा था। पर जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ, अपने टीनेज ईयर्स में आया, मेरे को एक फ़ोन मिल गया जिसमें मैं दिन भर गेम्स खेलता रहता था, दिन भर सोशल मीडिया चलाता रहता था, दिन भर फ़ोन देखता रहता था। मेरा जो ये पहले क्रिएटिव दिमाग हुआ करता था, उसको मैंने इतनी सारी अननेसेसरी चीज़ों से सराउंड कर लिया था, इतनी सारी अननेसेसरी चीज़ों से स्टिमुलेट कर लिया था कि मेरे दिमाग को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मेरी सारी क्रिएटिविटी मर गई थी। मैं एक जिंदा ढांचा बन गया था जो बस सुबह उठता है, स्कूल जाता है, स्कूल से आके मे बी एनिमे देखता है, गेम्स खेलता है, रात को सोने से पहले यू नो व्हाट करके सो जाता है। एक वक्त पे मैं ऐसा हुआ करता था। और अब फास्ट फॉरवर्ड 1.5 साल बाद मेरे स्कूल में सबसे अच्छा फिजिक है, मेरी लुक्स पहले से अब 10 गुना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं, मेरे मार्क्स पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। और जहाँ पहले मैं कौन की लत की वजह से लड़कियों से बात तक नहीं कर पाता था, आज मेरे दोस्त मेरे इंस्टाग्राम का लॉगिन मांगते हैं जिससे वो दूसरे लड़कियों की चैट्स खोल के पढ़ सकें। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इन्हीं लाइफ लेसन्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने मेरे को चोमू उदय से महान उदय में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सबसे पहला आता है ग्रैटिट्यूड। वो लास्ट टाइम कब था जब तुमने अपने मम्मी के हाथ के खाने को कॉम्प्लीमेंट करा था? तुमने बोला था कि मम्मी आज की सब्जी कितनी अच्छी बनी है। वो लास्ट टाइम कब था जब तुम अपने मम्मी के गले मिले थे और तुमने उन्हें बोला था कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो? वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे अपना स्कूल में सबसे अच्छा फिजिक बना सकते हो, कैसे तुम अपने लुक्स को 10x कर सकते हो, कैसे तुम लड़कियों से और ज़्यादा बात कर सकते हो। पर ये सब चीज़ें ना बहुत ही मटेरियलिस्टिक होती हैं, समझ रहे हो? मतलब एक एवरेज आदमी को ही पता है अगर उसे अपनी फिजिक बनानी है तो उसे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक एवरेज आदमी को पता है अगर उसे अपनी लुक्स को इम्प्रूव करना है तो उसे लुक्स मैक्सिंग करना पड़ेगा। पर एक एवरेज आदमी ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर पाता है? एक एवरेज आदमी की ये वाली हेल्थ कैसी भी हो, उसकी ये वाली हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत ही फक्ड अप होती है। उसने इतना टाइम दिया है अपने फ़ोन पे गेम्स खेलने में, सोशल मीडिया चलाने में, कौन देखने में, कि उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है। और उसी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए तुम चीज़ों की तरफ ग्रेटफुल रहते हो, तुम चीज़ों की तरफ थैंकफुल रहते हो। नाउ हियर इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक पेन उठाना है, तुम्हें एक पेपर उठाना है एंड तुम्हें इस पे एक रैंडम सा कोई सा भी सेंटेंस लिखना है। और उस सेंटेंस के आगे तुम्हें लिखना है
आई एम ग्रेटफुल फॉर, तो जैसे कि अगर तुम्हारा सेंटेंस है कि माई मदर इज़ कुकिंग फूड फॉर अस इन द किचन, मतलब तुम्हारी मम्मी तुम सबके लिए किचन में खाना बना रही है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें पेन उठाना है, पेपर पे लिखना है कि आई एम ग्रेटफुल दैट माई मदर इज़ कुकिंग फूड फॉर एवरी वन इन द किचन। मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ कि हमारी मम्मी हम सबके लिए खाना बना रही है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि हमारे पापा हम सबके लिए इतना काम करते हैं कि वो हमें खाना खिला पाए। मैं ग्रेटफुल हूँ इस पेन के लिए कि मैं इस पेपर पे लिख पा रहा हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ इस पेपर के लिए जो मुझे अपने आप पे लिखने दे रहा है। इससे ना क्या होता है कि जो तुम्हारे दिमाग में गंदे और वॉयलेंट थॉट्स आते हैं एक बुरी मेंटल हेल्थ की वजह से, वो आना कम हो जाते हैं और उनकी जगह तुम्हें पॉजिटिव थॉट्स आना चालू हो जाते हैं, जो कि तुम्हें एक बहुत ही छोटी सी चीज़ लग रही होगी, पर यही थोड़े थोड़े पॉजिटिव थॉट्स जब तुम्हारे दिमाग में आते रहेंगे, जब यही पॉजिटिव थॉट्स तुम्हारे दिमाग में कंपाउंड होते रहेंगे ना, तो ये उसी बिगड़ी हुई मेंटल हेल्थ को, जिसको कि तुमने अपने मॉडर्न डे एडिक्शंस की वजह से इतना बेकार कर लिया था, ये उसको बहुत ही एडवर्सली चेंज कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि बस तुम एक चीज़ करो, एक छोटी सी कॉपी ले लेना, ठीक है, और इसके फ्रंट पेज पे एक बड़ी सी हेडिंग डाल देना, ग्रैटिट्यूड जर्नल। अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें डेली इस नोटबुक में बस मिनिमम पाँच चीज़ें लिखनी है जिसके बारे में तुम ग्रेटफुल हो। एंड इनफैक्ट मैं ये चाहूँगा कि जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होती है ना, या फिर छोड़ो, तुम अभी अभी इस वीडियो को पॉज करो और अपनी मम्मी के पास जाओ और उनसे गले मिल लो और उनको बताओ कि तुम कितने ग्रेटफुल हो कि वो तुम्हारी मम्मी है। तुम्हारी मम्मी दिन में इतना काम करती है तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर वालों के लिए, इतना हेक्टिक उनका डेली स्केड्यूल होता है, डेली रूटीन होता है, उनको ना उनके उस काम के लिए कभी उतना रिकॉग्निशन मिलता नहीं है। जब तुम उनके पास जाओगे, जब तुम उनको ये बताओगे कि तुम कितने ग्रेटफुल हो उनके लिए, तुम्हारी मेंटल हेल्थ तो अच्छी होगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ तो सुधरेगी, पर तुमसे ज़्यादा ना तुम्हारी मम्मी का दिन 100 गुना ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तुम अपने मम्मी के चेहरे पे एक ऐसी स्माइल देखोगे ना जो तुम इस फ़ोन से एडिक्टेड रह के कभी नहीं देख पाते। और बस तुम्हारी मम्मी नहीं, इवन तुम्हारे पापा, तुम्हारे सिबलिंग्स, इवन सड़क पे चलता हुआ रैंडम स्ट्रेंजर, तुम उसके प्रति अपने मन में ग्रैटिट्यूड रखते हो, अगर तुम उसको अपना ग्रैटिट्यूड जताते हो, तुम उसके लिए थैंकफुल रहते हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ तो अच्छी होगी, ऑफ कोर्स होगी, पर सामने वाले का दिन ना 100 गुना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दूसरा लाइफ लेसन आता है अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना। मतलब तुम अपने आप को किस नज़रिए से देखते हो उसको अच्छा करना। अगर तुम थोड़े से पतले हो, अगर तुम थोड़े से मोटे हो, अगर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर तुम्हारे मार्क्स वगैरह कुछ अच्छे नहीं आ रहे, अगर तुम लड़कियों से बात नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारी सेल्फ वर्थ ना अपने लिए थोड़ी सी कम होगी। इसका मैं अगर तुम्हें सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं तो मान लो एक बंदा है जो कि फोन से एडिक्टेड है। वो ना अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो नो फैप पे रहे, पर वो हर बार अनसक्सेसफुल रह जा रहा है। तो क्या होता है ना, जब भी जैसे ये उसकी बेस लाइन है उसके सेल्फ वर्थ की, तो जैसे ही वो एक बार अनसक्सेसफुल होता है उसकी ये लाइन थोड़ी सी डिप करती है, देन थोड़ी सी डिप करती है, देन करते 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 वो एक ऐसे पॉइंट को क्रॉस कर देती है ना उसकी सेल्फ वर्थ की ये लाइन, कि उसके बाद ये उसकी रियल लाइफ को भी अफेक्ट करने लगता है। वो अपने फैमिली से, अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के दोस्तों से अच्छे से बात नहीं कर पाता है। उसको रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ में, जैसे बिस्तर से उठने में भी बहुत टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे लग जाता है। उसको ब्रश करने का मन नहीं करता, बेसिक हाइजीन एक्टिविटीज़ करने का मन नहीं करता। अगर तुम्हें अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना है ना अपने खुद की नज़र में, तो तुम इस चीज़ को फॉलो करो। ये एक ऐसा कल्चर है, ये एक ऐसा वे ऑफ लिविंग है जिसने मेरी ज़िंदगी को तो पूरा चेंज कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हम मेनली 3 पिलर्स को अपनी लाइफ के इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, दूसरी है तुम्हारी मेंटल हेल्थ और तीसरी है तुम्हारी सोशल हेल्थ। जैसे ही तुम इस वीडियो को ख़त्म करते हो ना, तुम एक बार मेरे चैनल को गो थ्रू कर सकते हो। तुम
अगर तुम्हें इंडियन सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट क्रिएटर्स को देखना है और तो तुम चार्ट टाक को देख सकते हो, तुम मेरे दोस्त अंशुल को देख सकते हो। अगर तुम्हें इंटरनेशनल यूट्यूबर्स को देखना है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, तो तुम हामज़ा को देख सकते हो। हामज़ा ही वो बंदा था जिसकी वजह से मैं 2023 में सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आया था, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट ही एग्जिस्ट एक्चुअली। हाँ, तो अगर तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट क्रिएटर्स देखने हैं, तुम मेरी वीडियोस देख सकते हो, तुम चार टाक की वीडियोस देख सकते हो, तुम अंशुल की, तुम हामज़ा की, तुम किसी की भी वीडियोस देख सकते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आने के लिए और अपनी सेल्फ वर्थ को अपने खुद के नज़र में इतनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ना तुम्हारा कोई ये बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। नंबर 3 लाइफ लेसन आता है, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन एवरी सिंगल डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। नाउ स्टार्टिंग में जब मैंने मेडिटेशन के बारे में सुना था तो मैं सोचता था कि ये क्या यूजलेस सी चीज़ है, ये तो साधु संत बाबा लोग करते हैं। बट जैसे ही मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आया, मैंने देखा कि लोग इसको इतना प्रेस्टिजियस बोलते हैं कि मेडिटेशन करके तो तुम लेविटेट करने लगते हो। मैंने मेडिटेशन करना चालू करा। मैं पहले 3 मिनट मेडिटेशन करने के लिए स्ट्रगल करता था, देन 3 से मैं 5 पे आया, 5 से 10, 10 से 20। जब तुम लगातार मेडिटेशन करते हो ना, तब तुम्हारे ब्रेन में लाइक 50+ IQ पॉइंट्स का बूस्ट आ जाता है। मेडिटेशन वो प्रैक्टिस है जो प्रिवेंट करता है तुम्हारे ब्रेन को इन आलतू फालतू बेकार के घटिया थॉट्स से। मेडिटेशन ट्रेन करता है तुम्हारे ब्रेन को खाली रहने के लिए, तुम्हें हर सिचुएशन में बस फिजिकली ही नहीं मेंटली भी प्रेजेंट रहने के लिए। अभी जब तुम ये वीडियो देखोगे ना, तो तुम नोटिस करना कि मैं यहाँ पे कहीं भी ऐसे स्टटर सा नहीं कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे आगे आने वाले 4 महीने बाद जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ना मेरे पास उसके थॉट्स आ रहे हैं, ना मेरे पास में जितने भी दुख दर्द पीड़ा मेरे को हुई है, मेरे को ना उसके थॉट्स आ रहे हैं। अभी प्रेजेंट में मेरे दिमाग में बस ये चल रहा है कि मेरे सामने एक कैमरा है, मेरे हाथ में एक माइक है, मेरे को बोलना है, और मेरी शक्ल कितनी अच्छी है, शेड भाई। एक एवरेज बंदा जो कि अपना फिजिक इम्प्रूव करना चाहता है, जो कि अपने लुक्स को इम्प्रूव करना चाहता है, वो ये क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ही लैक्स फोकस। और जब तुम भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आओगे, जब तुम भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे ना, तुम्हें भी अनबीटेबल फोकस चाहिए रहेगा एक, और ये अनबीटेबल फोकस तुम्हें एक ही चीज़ से मिलेगा, और वो है मेडिटेशन। लेट मी नो अगर तुम मेडिटेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो। नंबर 4 पे जो लाइफ लेसन आता है वो ये है कि अपने लाइफ में कोई भी एक स्किल सीख लो। क्या होता है ना कि जब तुम कोई भी स्किल, कोई हॉबी सीख लेते हो अपने लाइफ में, तो वो तुम्हें हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने को अपने आप से एक रियल लाइफ NPC के कंपैरिजन। अगर तुम्हें नहीं पता एक NPC क्या होता है, तो NPC बेसिकली एक गेम का कैरेक्टर होता है जिसके पास कुछ सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तुमने देखा होगा, अगर GTA, तुमने कभी सुना होगा GTA के बारे में, तो उसमें फुटपाथ पे ना कुछ लोग बस ऐसे आगे चलते जाते हैं और ऐसे वापस पीछे आते रहते हैं। उनके पास कुछ और करने को होता नहीं है लाइफ में। ऐसी अगर तुम रियल लाइफ NPCs की बात करो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इमेजिन करो कि एक 11th या 12th क्लास का रियल लाइफ लिविंग NPC बंदा कैसा होगा, तो तुम्हें एक एक्चुअली ना थोड़ा आइडिया आएगा कि हाँ, वो शायद सुबह उठेगा, स्कूल जाएगा, स्कूल से वापस आके क्या पता दिन में फ़ोन में गेम खेलेगा और सोने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करके सो जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई भी हॉबी नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है, तो ये ना तुम्हें थोड़ा सा ब्लैंड सा बना देगा। अगर मैं तुम्हें इन स्किल्स या हॉबीज़ के कुछ एग्जांपल दूं, तो तुम गिटार बजाना सीख सकते हो, तुम डांस करना सीख सकते हो, तुम कुछ भी टेक्निकल स्किल्स सीख सकते हो, तुम कोडिंग करना सीख सकते हो, तुम वीडियो एडिटिंग करना सीख सकते हो, तुम ऐसी स्किल्स भी सीख सकते हो जो कि तुम्हें आगे लाइफ में जाके तुम्हारे काम में आए। जैसे मैं ना 3rd क्लास से वीडियोस बना रहा हूँ। मैं जब 3rd क्लास में था तब मैं आशीष चंचलानी के जैसे लाइक कॉमेडी स्केचेस बनाया करता था। जब मैं 6th क्लास में आया तो मैंने अपना छोटा चेतन 69 करके एक चैनल खोला था जिसमें मैं गेमिंग वीडियोस डाला करता था। जब मैं 9th क्लास में था तब मैं इंस्टाग्राम पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट डाला करता था, और अभी वही सेम चीज़ मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ। तो तुमने देखा कि वो स्किल जो कि मैं 3rd क्लास से सीखता आ रहा हूँ, आज वो मेरी कितनी हेल्प कर रहा है।
मैं कैमरे के सामने कितने अच्छे से बोल पा रहा हूँ, मेरी स्टार्टिंग की इंट्रो की एडिटिंग तुमने देखी होगी कितनी अच्छी थी वो। तुम ना कोई भी स्किल सीख सकते हो, भले ये तुम्हारे लाइफ में अगर आगे काम आए या ना आए, ये स्किल तुम्हें इस भीड़ से, इस भेड़ चाल से अलग बनाएगी। और फाइनली जाने से पहले हेट करो अपने आप को, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदय और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। एंड अगर तुम चाहते हो मुझे इस मूवमेंट पे हेल्प करना, तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी बाकी की भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को देख सकते हो। चलो बाय।